ओम शांति। आज बाप दादा बोले, बच्चों को परमात्म स्नेह अभी संगम युग पर ही प्राप्त होता है। परमात्म स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्म खजानों की मालिक बना देती है और सर्व परमात्म खजानों की गोल्डन चाबी बाप दादा ने बच्चों को दी है। वह गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहा और सर्व खजानों के अधिकारी बन गए। सर्व प्राप्तियों के अधिकार से संपन्न बन गए। सर्व शक्तियों से समर्थ बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा बन गए। ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से बाप दादा कहते क्या गीत बजता है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। आगे बाप दादा बोले, आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हैं। आज सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज्यादा स्मृति में आते हैं। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। मालूम है क्यों? हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई में भी कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो यह स्मृति दिवस आप बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार रूप में विल पावर विल करने का दिन है। सन सोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है। करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं निमित्त हूं, क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैं पन जो देहभान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। करावनहार करा रहा है, मैं निमित्त करनहार बन कर रहा हूं, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाएंगे और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करेंगे। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कर्म करते कर्म के बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह, इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसलिए बाप दादा कहते, भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं।
तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है। बाप दादा ने मुक्ति, जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि सहज बताई। सेकंड में देह भान मुक्त बन जाए, इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां हाथ है, पांव है। उसको जब चाहो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो, हाथ ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो ना? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? करो नहीं, कर सकते हो। ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहां एकाग्र करने चाहो वहां एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखते हो, ऐसे ही मन, बुद्धि और संस्कारों पर भी कंट्रोल रख। नंबर 1 विजयी बनो। इसके लिए बाप दादा ने विशेष अटेंशन दिलाया। जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, उसके ऊपर और अटेंशन देना है। इसके लिए ही बाप दादा ने विशेष अभ्यास बताया। अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे, जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन चाहिए। तो अब समय प्रमाण स्वराज्य अधिकारी बन चेक करो और चेंज करो। जो आपका गायन है, मन जीत जगत जीत, उसे प्रत्यक्ष करो। इसी अभ्यास से एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति आ जाएगी, और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष बाप दादा ने समर्थ दिवस पर इस समर्थी के अभ्यास पर विशेष अटेंशन दिलाया। इसलिए बाप दादा कहते, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो, तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन दो। इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो, लेकिन अभी प्रयोगी बनो। अब बाप दादा समय प्रमाण यही कहते हैं। स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख अशांति की समाप्ति होनी है। अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो। इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत हैं, बहुत भयभीत हैं, क्या करें, क्या होगा, कैसे करें, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिखाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, बाप दादा बोले होमवर्क तो याद रहेगा ना? भूल नहीं जाना, प्राइज देंगे।
जो एक मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहां चाहें जब चाहें वहां एकाग्र कर सकें। इस चार्ट की रिजल्ट में बाप दादा इनाम देंगे। अच्छा, अब बाप दादा का याद प्यार सुनेंगे, जिसमें संपूर्ण अव्यक्त महावाक्य के सार होता है। बाप दादा बोले, चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल बन हर आत्मा को दुख अशांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। हम सब भाई बहनों का भी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज विशेष बाप दादा ने रहम दिल भव का वरदान दिया, जिसके लिए विशेष बाबा ने इशारा किया। रहम दिल बाप के रहम दिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में जो भी आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है तो पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ ना कुछ दो, ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। इसीलिए बाप दादा ने वरदान दिया, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भाव। आज विशेष स्लोगन में बाप दादा बोले, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। विशेष मधुबन घर से अप्रैल माह के लिए बाबा का इशारा है, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो, जिसके लिए बाप दादा ने इशारा किया। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति से कंबाइंड रहो तो मायाजीत बन जाएंगे। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता रहे। अच्छा, कल के पुरुषार्थ के साथ कल फिर मिलेंगे। ओम शांति।